उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास कौन सा है फ्रेंड? तो आपको बताना है लहरें और मनुष्य जो है वो आंचलिक उपन्यास है। वसीयत कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो आप बताएंगे भगवती चरण वर्मा। याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानी हिलिपा है, तो आपको बताना है वो है आंचलिक। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल किस शैली का है? आपको उसकी शैली बतानी है फ्रेंड। तो आप बताएंगे उसकी शैली है संभाषण शैली। प्रसिद्ध कहानी एक पति के नोट्स किसकी रचना है? तो वो है महेंद्र भल्ला की। फिर आपका है फ्रेंड्स स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं संस्मरण किसकी रचना है? तो वो है आपकी महादेवी वर्मा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, महादेवी वर्मा का आप ज़रूर सब कुछ तैयार करिए। उनके उपन्यास, कहानी, नाटक, या वो उनको पुरस्कार किस पे मिला, या उनका मतलब क्या कहेंगे, उनका संस्मरण कौन सा था, मतलब ओवरऑल आप महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद को कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ कॉमन राइटर होते हैं जो एग्ज़ाम में आते ही हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा राखी बंध भाई से आरंभ मानी जाती है। इस कहानी के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, इंशाअल्लाह खां। आपसे कहता है आधुनिक भारत। फ्रेंड्स, फिर आपसे पूछ रहा है आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ 1900 ईस्वी में पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो आपको बताना है कि जो रिक्त स्थान दिया है वो उसमें क्या आएगा, ABCD में से कौन सा रहेगा? तो आपका रहेगा हंस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किशोरीलाल स्वामी कहानी इंदुमती से हिंदी साहित्यिक मौलिक कहानियों का आरंभ मानते हैं। यह कहानी कब प्रकाशित हुई? तो आप बताएंगे 1900 में प्रकाशित हुई। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो 11 वर्ष का कहानी है राधा रमण गोस्वामी जी की। फ्रेंड्स, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, पेपर नज़दीक है, तो आप इसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, चलते फिरते एयरपॉड लगाइए और उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप अगर मेरी देखेंगे तो हिंदी साहित्य के कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही कम समय में आपको मैंने बताया हुआ है। डिटेलिंग आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास आपका डिटेलिंग मैं तब पढ़ा दूँगी जब थोड़ा सा आप मुझे मोटिवेशन दें कि कई सारे लाइक मिलें, तो मैं आपको ज़रूर कराऊँगी। आपसे पूछ रहे हैं दुलाई वाली कहानी की रचयिता बंग महिला वास्तविक नाम क्या है? तो आप उसका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। नवाब राय को प्रेमचंद का छंदम नाम किसने दिया था? तो वो दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। कौन सी कहानी प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है? आपको बताना है कौन सी कहानी है। ABCD ईदगाह, प्रेरणा, कफन, नमक का दरोगा। तो कफन है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिख कर बता सकते हैं कि ये कब लिखी गई, इसकी सन। गुलेर जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई 1915 में। और प्रसाद जी की जो पहली कहानी है कौन सी है? तो वो है ग्राम। नेक्स्ट 170 प्रायर्द की किस कहानी की नायिका चंपा है? आपको चंपा नायिका बतानी है कि किस कहानी की है। तो वो है आकाशदीप की। हिंदी गल्पमाला का प्रकाशन कहाँ से हुआ? वो हुआ है आपका काशी से। प्रेमचंद की कहानी संग्रहों का प्रतिनिधि नाम है आपका नाम है मानसरोवर। ठीक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी सरस्वती में प्रकाशित प्रेमचंद की पहली कहानी थी? तो वो था पंच परमेश्वर। प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन जो है आपकी 1907 को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, यानी 1907 को जब्त कर लिया था। यह किस भाषा में था? तो आपका था वो उर्दू भाषा में। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का परिवेश है ग्रामीण। नेक्स्ट है कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आपको बताना है
ABCD में से, तो डी ऑप्शन आपका है सही, वो है सुख में जीवन नहीं है, आत्माराम बड़ेगढ़ की बेटी सौत ये हैं। तो आप चाहें तो नोट्स में लिख सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानी ये तीनों हैं। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का मुख्य पात्र है। तो जो ईदगाह का मुख्य पात्र है हामिद, आपने पढ़ा ही होगा कई बार छोटी क्लासों में कि हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है, और बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, और मैं समझती हूँ कि शायद वो बच्चों को पढ़ाई भी जाती है, लेकिन अगर उनका मॉरल ढंग से सिखाया जाए तो बच्चों में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर है प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा के मुख्य पात्र कौन से हैं, तो वो है वंशीधर, आलोपी, दीन। फिर है प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी किस नवाब से संबंधित है, आपके जो हैं वो हैं आपके वाजिद अली शाह। प्रेमचंद की किस कहानी पर उसी नाम से सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई थी, तो फिल्म बनाई थी शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी है, वो है कफन, ये हम पढ़ चुके थे। कानों में कंगना किसकी कहानी है, कानों में कंगना वो है आपकी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। विश्वंभर शर्मनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है, वो है रक्षाबंधन। कौन सा कहानी संग्रह सुदर्शन का नहीं है, आपसे नहीं है पूछा जा रहा है, तो प्रेम प्रतिमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चतुर्सेन शास्त्री की नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है। तो आप एग्ज़ाम में यदि देखिए कंप्यूटर होता है तो कह ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपका ऑफलाइन पेपर हो तो आप उसको नहीं को सर्कल लगा लें, और ताकि आते हुए भी प्रश्न गलत हो जाते हैं जब हम नहीं पढ़ते हैं ढंग से। तो आपका वो जो है नहीं है अग्नि समाधि नहीं है। कौन सा कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है, तो वो है बी ऑप्शन दे खुदा की राह पर नहीं है। डैश ने हिंदी कहानियों की घटना प्रधान स्वरूप से मोड़कर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर किया। रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त विकल्प क्या है, आपको बताना है, तो वो हो सकता है जैनेन्द्र है। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है फांसी। कौन सी कहानी जैनेन्द्र रचित नहीं है, नदियाँ लागी। फिर है यशपाल की प्रथम कहानी मकरील कब की है, तो वो है 1934 ईस्वी की। बोलगा से गंगा किसकी रचना है, तो वो है राहुल सत्येंद्र की। जादुई की शाम का गीत किसकी कहानी संग्रह है, आपका है अशक का। अज्ञे का प्रथम कहानी संग्रह त्रिपथगा कब प्रकाशित हुआ, आप बताएंगे 1931 में हुआ। कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है, आप बताएंगे अम्बपालिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह अज्ञे का नहीं है, आपसे नहीं है पूछा जा रहा है, तो दो बांके नहीं है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी 1920 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई, यह कहानी है खेल। तोशी किसकी कहानी संग्रह है, तो आप बताएंगे वृंदावन लाल वर्मा का है। 199 प्रश्न कहता है किस कहानी संग्रह के रचयिता वृंदावन लाल वर्मा नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है बार बार, नहीं। शबनम नहीं है। हमने 200 प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की नहीं है, आप बताएंगे ज्वार भाटा नहीं है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। हिंदी साहित्य का शॉर्ट्स वीडियो आप देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए और उसे देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।